हेलो फ्रेंड्स, सपनों की जीत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। जुलाई 1854 में अस्तित्व में आया, जब लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की और अजमेर प्रांतीय विभाग की स्थापना की। वास्तुकला, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन सहित विषयों में व्यावसायिक विशेषज्ञता के माध्यम से भवन निर्माण और रखरखाव में व्यापक अनुभव के साथ मिलकर CPWD पिछले 164 वर्षों से देश की सेवा कर रहा है और कठिन और मांगलिक, भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में कार्यों की प्राथमिकता को निष्पादित किया है। यह अब एक व्यापक निर्माण प्रबंधन विभाग में विकसित हो गया है, जो परियोजनाओं अवधारणा से लेकर पूर्णता तक सेवाएं प्रदान करता है। इसकी अध्यक्षता महानिदेशक करते हैं, जो भारत सरकार के प्रधान तकनीकी सलाहकार भी हैं। क्षेत्र और उपक्षेत्र क्रमशः विशेष महानिदेशकों और अतिरिक्त महानिदेशों के नेतृत्व में है, जबकि सभी राज्य की राजधानियां में मुख्य अभियंताओं के क्षेत्र हैं। CPWD के पास पैन इंडिया की मौजूदगी है और कठिन निर्माण और पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज में रखरखाव में भी जटिल परियोजनाओं के निर्माण की क्षमता रखता है। CPWD एशियाई खेलों 1982 और राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए स्टेडियमों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं के निर्माण में शामिल किया गया है। CPWD अधिकारियों के उत्साह और भावना ने राष्ट्रीय सीमाओं से परे संगठन को ले लिया है। CPWD अफगान संसद भवन के निर्माण में लगा हुआ है। लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल के रूप में छठे वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग को औपचारिक रूप से 1854 में स्थापित किया गया। 12 जुलाई 1854 को हुई बैठक के मिनटों में गवर्नर जनरल ने संकल्प लिया कि लोक निर्माण विभाग में भारत सरकार के सचिव का कार्यालय बनाकर एवं एक केंद्रीय एजेंसी प्रदान की जाए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा दर्ज नोट निम्नानुसार था: भारतीय साम्राज्य में लोक निर्माण विभाग का संगठन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि सर्वोच्च सरकार के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा, जिसके द्वारा वह भारत में सार्वजनिक कार्यों पर अपनाए गए सार्वभौमिक नियंत्रण का उपयोग करने के लिए सक्षम हो सकता है। अधिकार और प्रणाली के साथ वैज्ञानिक ज्ञान भारत सरकार अब समीक्षकों पर निर्भर नहीं, लेकिन सार्वजनिक मामलों की इस महत्वपूर्ण शाखा को दिशा में सहायता करने के लिए एक स्थायी और उच्च योग्य एजेंसी प्रदान की जानी चाहिए। इसलिए मेरे पास अब ये प्रस्तावित करने के लिए कि ऐसी एजेंसी को लोक निर्माण विभाग में भारत सरकार के सचिव का कार्यालय बनाकर प्रदान किया जाना चाहिए। इसे धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा कोर ऑफ इंजीनियर का एक उच्च योग्य अधिकारी होना चाहिए। उन्हें सहायक सचिव कोर ऑफ इंजीनियर्स का भी अधिकारी होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनका वेतन बांग्ला सरकार के सचिव से कम नहीं होना चाहिए, जो प्रति माह रुपये 30,000 है, और सहायक का वेतन सैन्य विभाग के सहायक सचिव से कम नहीं होना चाहिए। इसे धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक उच्च अधिकारी होना चाहिए। उन्हें सहायक सचिव कोर ऑफ इंजीनियर्स का भी अधिकारी होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनका वेतन बांग्ला सरकार के सचिव से कम नहीं होना चाहिए, जो प्रति माह 30,000, और सहायक का वेतन सैन्य विभागों के सहायक सचिव से कम नहीं होना चाहिए। इसे धारण करने वाला
व्यक्ति हमेशा कोर ऑफ इंजीनियर्स का उच्च योग्य अधिकारी होना चाहिए। उन्हें सहायक सचिव कोर इंजीनियर्स का भी अधिकारी होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनका वेतन 30,000 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बंगाली इंजीनियर्स के कर्नल वेवकर को तदनुसार लोक निर्माण विभाग के पहले सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ये केंद्रीय कार्य विभाग की उत्पत्ति है। सार्वजनिक कार्य का निष्पादन हमारे देश में समय समय पर राज्य का एक संगठित कार्य कर रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पुरातत्व निष्कर्षों ने इकाई धर्म से 3000 साल पहले प्रचलित भारत का निर्माण परंपराओं का खुलासा किया है। जले हुए ईंट निर्माण वाले मकान हालांकि अलंकरण के बिना नालियों, भंडारों और पाइपों के साथ पूर्ण होते, स्विमिंग पूल और गर्म हवा के मकान और चौड़ी सड़कों के रूप में इन स्थलों पर वैज्ञानिक खुदाई के परिणाम स्वरूप कौटिल्य और अर्थशास्त्र, सरकारी कार्यों और राजनीतिक पर अमर कथनों में से एक हैं, जो कि क्रिश्चियन एरा से 300 साल पहले लिखा गया था, जो राज्य के अधिकारियों से बात करता है। प्रभारी वित्त, सार्वजनिक कार्य और शाही व्यक्तित्व। इस शास्त्र के अनुसार एक राजा के कर्तव्यों में जल से भरे हुए जलाशयों का निर्माण करना होता है, जो अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इन स्थानों, सड़कों, अन्य आवश्यकताओं को प्रदान करते हैं जिन्होंने अपने स्वयं के जलाशयों का निर्माण किया है, जो किसी भी तरह से सहकारी निर्माण से दूर रहता है। वह अपने कर्मचारियों और बैल को अपने काम पे ले जाने के लिए भेजेगा और खर्च में हिस्सा होगा, लेकिन लाभ का कोई दावा नहीं करता। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।